हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट इकाई का अंक ज्ञात करना। इस चैप्टर का हमारे सवालों में किस तरह से यूज होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यूनिट डिजिट से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनिल सिंह राजपूत। आई हेल फ्रॉम सागर मध्य प्रदेश। आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 8 and 9 years एंड करेंटली आई एम वर्किंग इन द इंडियन रेलवे। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट इकाई का अंक ज्ञात करना। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या होता है। जैसे आपके सामने कोई भी क्वेश्चन लिखा 243 गुणित 25 गुणित 19, है ना, ये आपके सामने सवाल है। इसमें मैं आपसे कहूं इकाई का अंक यूनिट डिजिट बताओ, तो 243 के इकाई का अंक यूनिट डिजिट क्या है? 3। 25 का यूनिट डिजिट क्या है? 5। और 19 का यूनिट डिजिट क्या है? 9, है ना। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। इस पूरे एक्सप्रेशन में, इस पूरे सवाल में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इकाई का अंक क्या होगा वो बताइए, तो देखो, जैसे 3 का गुणा किया मैंने 5 से, तो 3 का गुणा कर दो 5 से, तो 3 5 15, कितना आ गया? 5। अब यूनिट डिजिट इकाई के अंक में हमें इकाई के अंक से मतलब है, तो फिर 5 ले लेंगे। इस 5 का फिर 9 से गुणा करो तो 9 पना 45, और 45 का हमारे सामने क्या आ जाएगा? 5। एक सवाल और मैं आपके सामने लिखता हूं। जैसे आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा है 81 गुणित 82 गुणित 83 गुणित 84 गुणित 85 गुणित 86 गुणित 87 गुणित 88 गुणित 89, है ना। ये आपके सामने एक्सप्रेशन है। इसमें आपको यूनिट डिजिट इकाई का अंक बताना है। ठीक, इस सवाल में वो पूछ ले आपसे कि इसका सबका गुणा करके बताओ कि यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या होगा। 81 के इकाई का अंक क्या है? 1। 82 के इकाई का अंक क्या है? 2। 83 के इकाई का अंक क्या है? 3। यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9। ठीक है, इकाई का अंक जब हम निकालते हैं तो हमें इकाई के अंक से मतलब है। अब 1 का गुणा करो 2 से, तो 1 दूनी कितना आ गया? 2, है ना। 2 का गुणा करो 3 से, तो 2 3 कितना आ गया? 6। 6 का गुणा करो 4 से, तो 6 चौको कितना आ गया? 24। 24 का हम क्या ले लेंगे? 4, क्योंकि इकाई के अंक से मतलब है। 4 का गुणा करो 5 से, तो 4 पंचे 20। 20 का क्या ले लेंगे? 0। 0 का 6 में गुणा करो 0। 0 का 7 में गुणा करो 0। अब कितनी भी बार गुणा कर लो आखिरी में कितना आएगा? 0, है ना। इसका मैं एक फायदा आपको और बताता हूं। जैसे आपके सामने एक सवाल है, मान लो 673 गुणित 24 गुणित 12, है ना। आप पेपर में आपसे पूछ ले कि इसका गुणा करके बताओ। 673 गुणित 24 गुणित 12, है ना। 4 3 12 दूनी 24। अब आपके सामने ऑप्शन है, एक ऑप्शन है मान के चलो 2 4 5 6 7 4, या फिर दूसरा ऑप्शन है 3 7 8 2 5 6, या फिर तीसरा ऑप्शन है 4 7 8 5 3 2, या फिर ऑप्शन है 2 4 5 6 8 0, है ना। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। अब मुझे नहीं पता, ये मैंने मन से लिखे हैं 4 ऑप्शन, लेकिन मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि यूनिट डिजिट इकाई के अंक का फायदा देखो। 673 के इकाई का अंक क्या है? 3। 24 के इकाई का अंक क्या है? 4। 12 के इकाई का अंक क्या है? 2। अब क्या करेंगे? 3 का गुणा करो 4 से, तो 3 चौको 12। 12 का मैं क्या ले लूंगा? 2। 2 का गुणा करो 2 से, तो 2 दूनी 4। अब आप ये बताओ, आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसके इकाई का अंक क्या है? 4। इसके इकाई का अंक क्या है? 6। इसके इकाई का अंक क्या है? 0। इसके इकाई का अंक 2। अगर चारों ऑप्शन अलग हैं तो क्या आपको गुणा करने की जरूरत है? गुणा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसका आंसर हमारा ये होगा। हालांकि इसका आंसर नहीं है, ये मैंने मन से ऑप्शन लिखे, मन से सवाल लिखा, लेकिन अगर एक ही ऑप्शन में 4 है तब आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। उसने, एग्जामिनर ने सवाल इसी बेस पर बनाया कि आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आता है या नहीं, है ना। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड हमारी है, जैसे मान के चलो आपके सामने नंबर क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंक होते हैं आपके। इसके अलावा तो कोई आपने अंक या डिजिट नहीं पढ़ा ना। तो अब ध्यान से देखो, मैं बात करूंगा किसकी? 0 की, 1 की, 5 की, 6 की, है ना। आपके सामने पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि 1000 के ऊपर 13 की घात, इसके इकाई का अंक बताओ। या फिर पेपर में क्वेश्चन आ जाए 101 के ऊपर 44 की पावर, इसका इकाई का अंक बताओ। या फिर आ जाए 2555 के ऊपर 16 की पावर, इसके इकाई का अंक बताओ। या फिर आ जाए 26 के ऊपर 12 की पावर, इसके इकाई का अंक क्या होगा। पेपर में क्वेश्चन क्या आया? 1000 के ऊपर 13 की घात, इकाई का अंक यूनिट डिजिट बताओ। 101 के ऊपर 44 की घात, इकाई
का अंक बताओ, 25 55 के ऊपर 16 की घात इकाई का अंक बताओ, 26 के ऊपर 12 की घात इकाई का अंक बताओ। तो आप 1000 को 13 बार तो पेपर में लिख नहीं सकते, चलो मैं लिख के बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा 1000 गुणित 1000 गुणित 1000 डैश 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 कितनी बार, 13 बार, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जब हम इकाई का अंक निकालते हैं तो हमें इकाई के अंक से मतलब है। इसका मैं 0 ले लूंगा, इसका भी 0 ले लूंगा, इसका भी 0 ले लूंगा। तो 0 का 0 से गुणा किया 0, 0 का 0 से गुणा किया 0, 0 का 0 से गुणा किया 0, मतलब 0 का कितनी भी बार गुणा कर लो आखिरी में क्या आएगा, 0। इन द सेम वे 101 गुणित 101 गुणित 101 गुणित 101, ये भी कितनी बार आएगा, 44 बार, ठीक है। तो आप यहां पर भी गुणा करके देख लो, इसका 1 ले लेंगे, इसका भी 1 ले लेंगे, एक एकम 1, 1 आ गया, इसका भी 1 ले लो, एक एकम 1, 1 आ गया, इसका भी 1 ले लो, एक एकम 1, मतलब 1 का भी कितनी भी बार गुणा कर लो 1 रहेगा। 25 और 55 16 का भी कितनी बार गुणा करो इकाई का अंक 5 रहेगा, और 26 के ऊपर 12 की पावर इकाई का अंक क्या रहेगा, 6। कहने का मतलब अगर किसी भी संख्या के आखिरी में 0 आता है, 1 आता है, 5 आता है या फिर 6 आता है ना, किसी भी संख्या के आखिरी में 0 आता हो, 1 आता हो, 5 आता हो, 6 आता हो, उसके इकाई का अंक नहीं बदलता। पेपर में आपके सामने सवाल आया, मान के चलो पेपर में क्वेश्चन है 25 के ऊपर 73 की पावर, इसके इकाई का अंक बताओ। जैसे ही आपने 5 देखा तो 25 का 73 बार भी आप गुणा कर लोगे ना, इकाई का अंक क्या रहेगा मेरे भाई, 5। आपके सामने सवाल है 266 के ऊपर 43 की पावर, तो 266 को आप 43 बार भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके इकाई का अंक 6 है और 6 के इकाई का अंक नहीं बदलता, 5 के इकाई का अंक नहीं बदलता। अगर आपके सामने 101 के ऊपर 444 की पावर है तो इसके इकाई का अंक भी 1 रहेगा। अगर आपके सामने 5 6 और क्या बचा 0, 100 के ऊपर अगर 433 की पावर, तब भी इकाई का अंक क्या रहेगा, 0। तो अगर किसी भी संख्या के आखिरी में 0 आता है ना, अगर किसी भी संख्या के आखिरी में 0 आता है, 1 आता है, 6 आता है, 5 आता है, तो उसके इकाई का अंक कभी नहीं बदलता, नेवर एवर। समझ गए होंगे, है ना। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। अब हमारा मैं ले लेता हूं 4, 4 की घात 1 कितना होता है मेरे भाई, 4, बताओ। 4 की घात 2 कितना होता है, 4 की घात होता है 2, 16, ठीक है। इसके बाद मैं लिखूं 9 की पावर 1 कितना होता है, 9, 9 की पावर 2, 9 का वर्ग कितना होता है, 81, ठीक है। या फिर मैं ले लूं 4 की पावर में 3 बार ले लूं, 4 की घात 3, तो 4 चौको 16 चौको 64, इका यहाँ पर आ गया 4, 4 की घात में 4 ले लूं, ठीक है। तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, 16 का 16 में गुणा किया तो 256। तो देखो इकाई का अंक रिपीट होने लगा, 4 6 4 6, मतलब 4 के केस में या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, है ना। 9 की घात में 3 ले लूं तो 9 गुणित 9 गुणित 9 729, 729 का मैं क्या ले लूंगा, 9, 9 की घात मैंने 4 ले ली तो 9 नाम 81, 9 नाम 81, 81 का 81 में गुणा करोगे तो आता है 82 81, तो इसके इकाई का अंक क्या आ गया, 1। या तो 9 आएगा या तो 1 आएगा, या तो 9 आएगा या तो 1 आएगा। किस कंडीशन में आएगा, इस कंडीशन में आएगा अगर 4 की पावर ऑड है, ऑड मतलब विषम है, अगर 4 की घात विषम है तब मेरे भाई इकाई का अंक क्या रहेगा, 4, है ना। 4 की घात विषम है, इकाई का अंक क्या रहेगा, 4। अगर 4 की घात इवन है, इवन मतलब सम है, तब उस कंडीशन में इकाई का अंक क्या रहेगा, 6। 4 का वर्ग इकाई का अंक क्या रहेगा, 6। इन द सेम वे अगर 9 की घात ऑड है या 9 की घात विषम है, तब उस कंडीशन में मेरे इकाई का अंक क्या रहेगा, 9। अगर 9 की घात इवन है या 9 की घात सम है तो उस कंडीशन में इकाई का अंक क्या रहेगा, 1। इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, इसका टोटल 4 और 6 का टोटल कितना होगा, 10, 9 और 1 का टोटल कितना होगा, 10, दोनों का टोटल यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 आ रहा है। लेकिन 4 की घात अगर विषम है तो इकाई का अंक 4 रहेगा, 4 की घात सम है तो इकाई का अंक 6 रहेगा, 9 की घात विषम है तो इकाई का अंक 9 रहेगा, 9 की घात सम है तो 1 रहेगा। इसके मैं आपको सवाल करके बता देता हूँ। आपके सामने क्वेश्चन है 404 के ऊपर 533 की पावर, या फिर आपके सामने क्वेश्चन है 44 के ऊपर 88 की पावर। अब आप ये बताओ 404 इसके इकाई का अंक क्या है, 4, 44 इसके इकाई का अंक क्या है, 4। अगर 4 के ऊपर सम संख्या की घात होती है, 88 सम है तो फिर इकाई का अंक क्या होता है, 6। और अगर 4 के ऊपर विषम संख्या की घात होती है तो इकाई का अंक क्या होता है, 4। 533 ये क्या है, विषम संख्या। जैसे मैंने लिखा
99 के ऊपर 12 की पावर, या फिर मैंने लिखा 9999 के ऊपर 137 की घात। तो अगर 9 के ऊपर विषम संख्या की घात है, ये विषम है, तो इकाई का अंक क्या होगा 9। 9 के ऊपर सम संख्या की घात है तो इकाई का अंक क्या होगा 1। तो आई थिंक आप इतना समझे होगे। मैंने 0 की बात कर दी, 1 की बात कर दी, 5 की बात कर दी, 6 की बात कर दी, 4 की बात कर दी, 9 की बात कर दी। बाकी का अगला मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। 0, 1, 5, 6 के इकाई का अंक कभी नहीं बदलता, कितनी भी पावर हो, सम हो या विषम हो। लेकिन 4 की घात सम तो 6, 4 की घात विषम तो इकाई का अंक 4, 9 की घात विषम तो इकाई का अंक 9, 9 की घात सम तो इकाई का अंक 1। आई थिंक आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर आज की क्लास बढ़िया लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।